गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक किसी एक्सपोर्टर को कोई माल सप्लाई करते हैं तो अब आप तैयार हो जाएं। आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो सकता है अगर डिपार्टमेंट आपको रिस्की सेलर की कैटेगरी में रखता है। क्या है सारी चीजें आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे रिस्की सेलर का होगा वेरिफिकेशन। क्या प्रोसेस है, क्या बातें हैं, सारी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी इस ऑर्डर के अंदर। ये 20 मई 2020 को ऑर्डर निकल के आया। ये जो ऑर्डर है ये बात करता है चेंजेस इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेटेड 23 जनवरी 2020 फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईजीएसटी रिफंड एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। कहने का मतलब है कि 23 जनवरी 2020 के अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया गया था जिसमें जो भी एक्सपोर्टर आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करता है उससे रिलेटेड जो भी वो परचेज किया है उन सारे परचेज बिल का जो सप्लायर है यानी कि आप एज अ डोमेस्टिक पर सेलर आपका वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। अब देखिए किस तरीके से प्रोसेस जो है इसमें बताया गया। 23 जनवरी को जो ऑर्डर आया था उसमें पूरा प्रोफार्मा दिया गया था, क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी। आज इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जो 20 मई को आया है। SOP for verification of risky exporters and their suppliers as prescribed white letter of event dated 23 जनवरी 2020 is referred as above। 23 जनवरी 2020 को जो आया था सर्कुलर या ऑर्डर उसके अंदर रिस्की एक्सपोर्टर्स और उसके रिलेटेड सप्लायर्स जो हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर दिया गया। Since then, many representations have been received in the board against delay in release of IGST refunds, including regarding cases of delay beyond 6 months। जब से वो वेरिफिकेशन आया था उस वेरिफिकेशन के चक्कर में आईजीएसटी का जो रिफंड है एक्सपोर्टर्स का वो 6 महीने से बियॉन्ड चला जाता, यानी कि 6 महीने का पीरियड जो है वो कम पड़ रहा था और उसका रिफंड जो है वो डिले हो जा रहा था। द एसओपी डेटेड 23 जनवरी 2020 has accordingly been re-examined with a view to curtail the delay in finalization of report। अब यहां पर जो एसओपी आया था 23 जनवरी को जिसकी वजह से रिफंड डिले हो रहा था वहां पे कुछ प्रोसेस के अंदर कर्टेलमेंट यानी कि चेंजेस और कुछ घटाना पड़ेगा तो वो घटाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट ताकि रिफंड जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। द जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और द चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज जोन्स are advised to review the position and ensure that all the pending verification reports get forwarded to the Directorate General of Analysis and Risk Management DGARM। जितने भी जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स हैं उनको ये बताया गया है कि जितने भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स पेंडिंग है सब के सब वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट डीजीएआरएम के पास पहुंच जाने चाहिए 5 जून 2020 तक। द जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आर आल्सो एडवाइज्ड to put a process in place to ensure that in future all such verification are completed and report are being sent to the DGARM maximum within 3 weeks of receipts of request of verification from DGARM। हर एक जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को यह बता दिया गया है कि आपके पास जब रिस्क एंड एनालिसिस मैनेजमेंट की तरफ से रिपोर्ट आए या आपसे वेरिफिकेशन का संज्ञान लिया जाए तो वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट जो है भेज देनी है। लिस्ट ऑफ जोन वाइज केसेस पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन इज इनक्लोज। यहाँ पे जितने भी केसेस पेंडिंग है उसकी लिस्ट भी अटैच करी गई थी। In order to cut down the time taken in grant of NOC by the streamlining the process in partial modification of the SOP dated 23 January, the following changes are prescribed with immediate effect।
जो आपका 23 जनवरी को एसओपी आया था उसको चेंज किया गया है और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि रिफंड का टाइम जो है वो बर्बाद ना हो, उसमें कुछ चेंजेस करे जाएंगे। चेंजेस क्या होगा? DGARM जो एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट की विंग है, शैल कंडक्ट द सप्लाई चेन एनालिसिस without waiting for the verification report from the field and share risky first and second level major suppliers with the jurisdictional CGST formations at the same time when the risky exporter details are shared with the CGST formation। अब जो होगा, DGARM का जो विंग होगा वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट की वेट नहीं करेगा और फील्ड के पास जो डेटा है फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल जहां पे मेजर सप्लायर्स इंक्लूडेड हैं उनका डेटा जो है जुरिस्डिक्शनल सीजीएसटी फॉर्मेशंस को भेज दिया जाएगा अलोंग विद द रिस्की सप्लायर्स और रिस्की एक्सपोर्टर्स। अगर रिस्की एक्सपोर्टर्स का डेटा गया तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा DGARM की तरफ से वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बिना ही, उसका कोई भी लेना देना यहां पर नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है द वेरिफिकेशन रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड सप्लायर्स एज प्रेस्क्राइब्ड शैल नाउ बी सेंट by the jurisdictional CGST and Central Excise Commissionerate concerned directly to the DGARM with a copy to the Commissionerate having jurisdiction over the exporter। जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगा उन सप्लायर्स के लिए जिसको आइडेंटिफाई किया गया है वो जो होगा वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होगा और वो अब डायरेक्टली जुरिस्डिक्शनल सीजीएसटी ऑफिसर, यानी कि जो जुरिस्डिक्शनल सीजीएसटी का ऑफिसर होगा वो डायरेक्टली DGARM को भेजेगा अलोंग विद अ कमिश्नरेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसका एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर जिस कमिश्नरेट के अंदर आता है उसको भी एक कॉपी जो है भेज दी जाएगी कि इस फलाने एक्सपोर्टर का जो सप्लायर है वो रिस्की पाया गया। DGARM shall take decision on grant of NOC और उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि NOC देना है या नहीं for the purpose of refund or otherwise based on such verification reports in respect of exporters and its suppliers। वो जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगी उन एक्सपोर्टर्स की और सप्लायर्स की, उसके बेसिस पे एनओसी ग्रांट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट वुड grant final NOC to the exporter once the verification of the identified first and second stage risky supplier is found in order। जो आपका ARM विंग है वो एक्सपोर्टर को एनओसी तभी देगा जब वेरिफिकेशन जो है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज सप्लायर के अंदर सारी चीजें तय तमन्ने के हिसाब से पाई जाती हैं, सब चीजें इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स पाई जाती हैं। In case of availment of inadmissible credit by the suppliers, the concerned GST formations shall ensure initiation of due process of recovery of inadmissible ITC। अगर इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन में यह पाया जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इनएडमिसिबल था तो उसकी रिकवरी जो है उसको इनिशिएट कर दिया जाएगा इन केस ऑफ इनएडमिसिबल ITC। In cases where the taxpayer is under the administrative control of SGST, the issue of recovery shall be flagged to them। अगर आपका जुरिस्डिक्शन SGST के अंदर है तो SGST ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन भेज दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है इनएडमिसिबल ITC लिया गया है, यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। ARM shall share the list of final NOC with the concerned customs formations where scroll is under suspension in addition to the sharing of the same with DGARM office Mumbai for the removal of alert in the system। अब यहाँ पे जब एनओसी आ जाए फाइनल एनओसी तो जो फ्लैग्स लगाए गए थे पर्टिकुलर सप्लायर के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा और उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो क्लीन कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि अगर आप एज अ सप्लायर किसी एक्सपोर्टर को माल बेचते हैं तो आपका जो है जीएसटी नंबर वेरिफिकेशन के अंदर आ सकता है, इसीलिए अपनी सारी चीजों का ब्यौरा जो है सही तरीके से फाइल करें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि रिस्की सेलर का जो वेरिफिकेशन है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है और आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है
उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।